आमना अरूज ने कोई हनी ट्रैप नहीं बनाया, ये खलील रहमान कमर ने हनी ट्रैप बनाया है। शुरू में अच्छी बातें करते रहे और बाद में उन्होंने कहा कि आपको मैं शोबिज़ में बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवा सकता हूँ, बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ जी। लेकिन फिर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया कि आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें मेरे पास हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो तरक्की करेंगी, नहीं मानेंगी तो आपकी पिक्चर्स मैं शेयर कर। खलील रहमान कमर के पास और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स हैं। अपनी इज्जत की खातिर खामोश रही और उन्होंने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली ताकि उनके पास एक प्रूफ हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। वीडियो जिसमें खलील रहमान कमर उन्हें फोर्स कर रहे हैं और वो रिफ्यूज कर रही है और ड्रंक हालत में है खलील रहमान कमर साहब। वो वीडियो अभी मंजर आम पर नहीं है। वो नहीं आई, वो उनके सेलफोन के अंदर है जो पुलिस वालों के पास है। और जब अगवा किया है तो आमना अरूज भी साथ ही अगवा हुई है। आमना अरूज अलहदा गाड़ी में और खलील रहमान कमर को अपने डाले में डाल दिया। आमना अरूज को उन्होंने खलील रहमान कमर की गाड़ी में डाल दिया जिसके अंदर हसन शाह के 2 गनमैन मौजूद थे। अगर ये भी उनकी बात मान लेती तो आज जेल में ना होती। जिन लड़कियों की ज़िंदगी इसने ख़राब की वो 100 से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, खलील रहमान कमर और आमना अरूज का वाक़या इस वक्त मंजर आम पर है। खलील रहमान साहब हनी ट्रैप का शिकार हुए, उन्हें एक लड़की ने हनी ट्रैप किया। उसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनको लूटा, मारा, पीटा और मारने की भी कोशिश की। ये सारा बयान जो है वो खलील रहमान साहब का है। खलील रहमान साहब तो बयान दे रहे हैं मगर आमना अरूज की तरफ से हमें कोई बयान नज़र नहीं आया। तो आज आमना अरूज के वकील सैफुल्लाह वडाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक आमना अरूज का केस देखा है। इनसे ज़रा असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि आमना अरूज क्या कहती हैं और उनके आगे क्या मामला आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी प्यारी स्टोरी नरेट की है लेकिन फैक्ट्स इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आमना अरूज ने कोई हनी ट्रैप नहीं बनाया, ये खलील रहमान कमर ने हनी ट्रैप बनाया है। खलील रहमान कमर के मैनेजर एजे ने रब्ता किया था आमना अरूज के साथ, जो प्रॉपर्टी काम करती थी और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी, ठीक है, और एड्स करती थी। तो एजे ने रब्ता किया है और कहा कि खलील रहमान कमर साहब के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद खलील रहमान कमर ने रब्ता किया है और वो उनके साथ मुसलसल 1 महीने में रब्ते रहे हैं। शुरू में अच्छी बातें करते रहे और बाद में उन्होंने कहा कि आपको मैं शोबिज़ में बहुत ज़्यादा तरक्की दिलवा सकता हूँ, बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ लेकिन फिर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जब आमना अरूज ने उनको इनकार किया कि मैं अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तो उसके बाद उन्होंने थ्रेट करना शुरू किया कि आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें मेरे पास हैं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो तरक्की करेंगी, नहीं मानेंगी तो आपकी पिक्चर्स मैं शेयर कर दूँगा। और वो खलील रहमान साहब के पास कहाँ से तस्वीरें आई? आमना अरूज ने खुद भेजी? नहीं, आमना अरूज ने नहीं भेजी। खलील रहमान कमर के पास और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स हैं। जो बंदा इसको माश का होता है उसके पास कोई सोर्स होता है जी। तो उन्हें कहीं से ये चीज़ें उन्होंने गैदर की हैं। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कहाँ से गैदर की हैं, ना आमना अरूज को कैसे पता लगता हो सकता है। अच्छा जी, ये किया खलील रहमान साहब ने, उसके बाद खलील रहमान साहब इस सारे में कैसे फंसे? वो फंसे नहीं हैं, वो तो एंजॉय करते रहे कि वो एक लड़की को फोर्स करते रहे, लड़की आगे इनकार करती रही। ये तो पावरफुल आदमी था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसने अपने कुलीग्स के साथ जिक्र किया कि मुझे इस तरह ब्लैकमेल करे कोई बंदा, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आए तो हमें बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये अपनी इज्जत की खातिर खामोश रही और उन्होंने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली ताकि उनके पास एक प्रूफ हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी। वही वीडियो जो अभी लीक हुई है? नो, दैट इज नॉट दैट। तो फिर कौन सी वीडियो? हम तो वही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो जिसमें खलील रहमान कमर उन्हें फोर्स कर रहे हैं और वो रिफ्यूज कर रही है और ड्रंक हालत में है खलील रहमान कमर साहब। वो वीडियो अभी मंजर आम पर नहीं है? वो नहीं आई, वो उनके सेलफोन के अंदर है जो पुलिस वालों के पास है। तो जो वीडियो अभी सामने आई है वो किसने बनाई है? ये हमारे में नहीं, क्योंकि मैंने ये वीडियो आमना अरूज को दिखाई है तो आमना अरूज ने कहा है कि ये वीडियो मेरी नहीं है। वो उसमें जो एक्ट्रेस है वो कोई और है, आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं तो उसमें वो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो आमना अरूज नहीं है। खलील रहमान कमर साहब ने अपना एडमिट कर लिया तो वो तो फिर इसमें आमना अरूज अगर वो नहीं है, वीडियो मंजर आम पर आ गई है, वीडियो किसने लीक की और क्यों लीक की? आमना अरूज तो पिछले 14 दिन से बहन जेल में है ना, तो वो कैसे वीडियो लीक कर सकती है? तो ये तो कोई और ही बंदा है। फिर अब जब वीडियो अब लीक हो रही, जब वो जेल में है तो उसका मतलब है वीडियो भी किसी और की लीक करने वाला भी कोई और। हसन शाह का इसमें क्या किरदार है? हम सुन रहे हैं कि हसन शाह जो हैं वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं आमना अरूज के। नहीं, हसन शाह से प्रोफेशनल रिलेशन था उनका, वो भी प्रॉपर्टी काम करते थे तो उनके साथ जिक्र किया तो वीडियो जो उन्होंने बनाई थी वो उनके पास चली गई। तो इन्होंने तो क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, लेकिन हसन शाह ने
ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं ये वीडियो मीडिया में सेल करूँगा। तो ये बेचारी अपनी इज़्ज़त की खातिर कि मेरी वीडियो आप मीडिया में ना दें, तो ये उनको रिक्वेस्ट करती रही, तो उल्टा उसने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो दोनों साइड से बेचारी पिसना शुरू हुई। तो फिर हसन शाह कैसे खलीलुर रहमान साहब तक पहुंचा जब खलीलुर रहमान मिलने आए उधर? देखिए, लाहौर सारी रात जागता है, ठीक है। गर्मियों में लोग रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। तो खलील रहमान कमर जब आया, इस सेल फोन पुलिस वालों के पास है। आमना रूज उनको नहीं बुलाया, उन्हें किसी सोर्स से इल्म हो गया तो वो आ गए हैं, आमना ने नहीं बुलाया। और वहां से वो खलीलुर रहमान साहब को ले गए। जब वो आके उन्होंने खलील रहमान कमर साहब को के साथ उन्होंने मिस हैंडलिंग शुरू की है, तो खलील रहमान कमर की मौजूदगी में आमना रूज ने उन्हें मना किया है कि आप ये काम ना करें। तो उन्होंने आमना रूज को भी ये कहा है कि अगर तुम बीच में तुमने इंटरफेयर किया तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। और जब अगवा किया है तो आमना उरूज भी साथ ही अगवा हुई है। आमना उरूज अलहदा गाड़ी में और खलील रहमान कमर को अपने डाले में डाल दिया। आमना उरूज को उन्होंने खलील रहमान कमर की गाड़ी में डाल दिया, जिसके अंदर हसन शाह के 2 गनमैन मौजूद थे। अच्छा, इसमें आमना अरूज क्या कहती हैं कि खलीलुर रहमान साहब ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया है? अटैम्प्ट ऑफ रेप सीधी सीधी की है, वो पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन ये क्योंकि ख़ानदानी औरत थी, अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती थी। अगर ये भी उनकी बात मान लेती तो आज जेल में ना होती। इस केस के बाद क्या कोई और ख़वातीन भी सामने आई हैं? कुछ और लड़कियां हैं, मैं बार बार उनका नाम जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इधर बता दें लास्ट टाइम। अच्छा, आमना अरूज से 3 लड़कियों ने रब्ता किया था। आमना अरूज से किया था? हाँ जी। किस तरीके से और कब? वो उन्हें भी जब ये पता लगा कि ये ब्लैकमेल हो रही, तो उन तीनों ने बताया कि हमारे साथ भी इसी तरह का सलूक करता रहा है। इसमें एक बदोबदी की लड़की है, वो नाम इधर लिखे हुए, एक वजदान राव, एक जोया और एक मायजा है डीएससी की। वजदान राव को तो सब जानते हैं, उन्होंने पिछले एक वीडियो बयान में भी बताया कि वो खलीलुर रहमान को भी जानती हैं, आमना को भी जानती हैं। ये बाकी 2 लड़कियां जो हैं, क्या ये भी इसी फील्ड में आना चाहती थी? ऐसा ही कुछ है। इनके साथ भी खलीलुर रहमान साहब ने रेप किया है या कोशिश की है या इनको तंग किया? इनको भी हरास किया है, उनसे भी सेम डिमांड थी, और जिन लड़कियों की ज़िंदगी इसने ख़राब की वो 100 से ऊपर है। अब बात यह है कि सारा केस आप बता रहे हैं कि खलीलुर रहमान साहब ने ये सारा किया है, गिल्टी हैं, लेकिन आमना अरूज जो है वो बेचारी एम ही फंसी हुई है। उसके बावजूद वो जेल में क्यों है, क्यों सड़ रही है? इसलिए कि पुलिस उनके हाथों में खेल रही है। सीसीपीओ, डीआईजी, एसपी और डीएसपी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान यूसुफ ने वो वीडियो आमना अरूज की मौजूदगी में देखी है, जिसमें खलील रहमान कमर इनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और इनको फोर्स कर रहा है। और वीडियो देखने के बाद उन तमाम ऑफिसर्स ने खलील रहमान कमर को बुरा भला कहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ चलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि डरते हैं और उससे और कोई प्रेशर होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि आमना अरूज को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किसकी जानिब से? आमना अरूज, एक तो पुलिस ने बगैर किसी एफआईआर के उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा 3 दिन। खलील रहमान कमर के कहने, खलील रहमान कमर साथ गया है, साथ उनके 50 अफराद सादा कपड़ों में गए, जिन्होंने जाके उनको और उनकी बहन को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के, बग़ैर किसी एप्लीकेशन के, बग़ैर किसी एफआईआर के, गैर कानूनी तौर पर उनको वहाँ से अगवा किया है। कोई लेडी पुलिस साथ नहीं थी और 3 दिन तक इलीगल कन्फाइनमेंट रखा है। उनको अगवा 2.5 घंटे रखा गया बतौर खलील रहमान कमर के, लेकिन खलील रहमान कमर ने किसी की बेटियों को 3 दिन तक अगवा रखा है। तो खलील रहमान कमर उनसे बड़ा मुजरिम है। और अब पुलिस की जानिब से उनको कैसे डील किया गया है? मुसलसल पहले दिन से टॉर्चर किया गया है, और मेल्स ने किया है, फीमेल्स ने नहीं किया। इलेक्ट्रिक करंट के शॉक्स लगाए गए और लगा के अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई है। और ये सारी बातें आपको आमना अरूज ने खुद बताई हैं? जी, उन्होंने बताई है, हमने कोर्ट में बता दी। कोर्ट तक गई है? जी, कोर्ट में भी बात बताई है। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर उन्होंने वार्निंग दी थी, अगर अब आके बच्ची ने हमें कोई शिकायत की तो मैं आपके खिलाफ़ इंक्वायरी होल्ड कर सकता हूँ। प्लस जज साहब ने भी ऑब्जर्व किया कि जब ये फ़ीमेल है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई पाबंदी कानून में नहीं है। तो यहाँ सारे कवानीन पावरफुल लोगों के लिए हैं, जिनके पास ताकत और पैसा है। गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। वो बेशक औरत हो तो उसके पास कोई लेडी पुलिस भी नहीं बैठी होगी और उसके साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होगी, उसको थप्पड़ भी पड़ेगी। बात ये है कि जब तक ये मामला पुलिस के पास है तो क्योंकि वो पावर में है, तो इसलिए उस वक्त तक तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। जो अल्लाह उन्हें सज़ा दे रहा है और सारी पब्लिक उनको जूतियाँ मार रही है उनके अपने बयान के मुताबिक, कि वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स खुद ही दे रहे हैं। जब बंदा झूठ बोल रहा होता है तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो पहले दिन कुछ और बात की, बाद में कुछ और बात की, बाद में कुछ और बात की, तो अपनी बातें तब्दील कर रहे हैं। तो अल्लाह उनको जो जलील कर रहा है वो तो उनको सज़ा मिल रही है। बाकी
जब ये मामला अदालत में आएगा तो इंशाल्लाह आमना उरूज इसमें बरी होंगी और खलील रहमान कमर को सजा होगी इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। आमना अरूज जल्द से जल्द बरी हों और हम देख सकें, उनसे बात कर सकें और जान सकें कि असल हक़ाइक़ क्या। हमें इजाज़त दें, वस्सलाम।